क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की ये लास्ट हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बच्चों क्या होता है, हम डेली लाइफ में कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें अगर हम बात करें जो मेनली हमारे पास क्या है, मेटल्स। किसकी बात करते हैं हम? मेटल्स की बात करते हैं। और मेटल में एक फेमस एग्जांपल हमारे पास होता है आयरन, लोहा, है ना। आयरन के जो आर्टिकल्स हैं यानी कि आयरन से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसको कुछ टाइम के लिए हम इस एटमॉस्फेयर में ओपनली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ कंडीशंस के कारण इसकी क्या हो जाती है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाती है। देखा होगा आपने, लोहे पे जंग लग जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो मेटल थी आयरन, लोहा जो एक मेटल है, ये इसकी रस्टिंग होगी तो मतलब क्या होता है, वो आर्टिकल खराब हो जाता है अपने आप में। स्टार्टिंग में तो बड़ी शाइनिंग होती है इनके अंदर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम जो है स्पेंड होता है, आयरन आर्टिकल्स क्या पड़ जाते हैं, इनके ऊपर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है इनकी। ऐसा ही आपने देखा होगा सिल्वर, चांदी जिसको आप बोलते हो ना, सिल्वर चांदी, और जिसका सिंबल क्या होता है, Ag, अर्जेंटम जिसको बोला जाता है। सिल्वर को अगर ओपनली अपने छोड़ दें इस एटमॉस्फेयर में तो आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। जो सिल्वर से बने हुए, चांदी से बने हुए ऑर्नामेंट्स हैं, है ना, अगर उसको ओपनली कुछ टाइम के लिए अपने इस एटमॉस्फेयर में छोड़ दे तो मॉइस्चर और एसिड के कारण क्या होता है, इनका कलर चेंज हो जाता है मेटल्स का। तो ये किस कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर। तो यानी कि इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है मेटल्स के ऊपर, किसका, मॉइस्चर का, और अगर हम बात करें एसिड्स का मेनली, है ना, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारे पास एग्जांपल होता है आयरन और सिल्वर के अलावा, दैट इज कॉपर। क्या एग्जांपल है, कॉपर। सिंबल क्या होता है, Cu। अगर कॉपर को मॉइस्चर वाले एरिया में या एसिड के साथ कांटेक्ट में लाया जाए तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, तो आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे ग्रीन कलर का। कैसा हो जाता है ये, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर। तो ये आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। मेनली क्या होता है, इन सब का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस चक्कर में क्या है, ये कलर्स, इनके कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। आप बोलो कि आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन सेम ही है, नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। आयरन अलग कंडीशन है और रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाए, वो एक अलग प्रोडक्ट होता है, नया एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है। सिल्वर जो नॉर्मल कंडीशन में था, शाइनिंग कंडीशन में था, लेकिन अब उस पर कोटिंग हो चुकी है ब्लैक कलर की। कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है, लेकिन मॉइस्चर और एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पर इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। तो ये इस कंडीशन में क्या है, ये मेटल्स खराब हो जाती हैं। बोलते हैं कि मेटल्स गेट कोरोड, मेटल का खराब होना। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड एटसेट्रा, कि जब ये एसिड और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है मेटल्स तो क्या हो जाता है, ये कोरोड, खराब हो जाती है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसको बोलते हैं कोरोजन। तो अभी ये जो हमने मेन हेडिंग या मेन टॉपिक पढ़ा वो क्या है, कोरोजन के बारे में हमने फर्स्ट पढ़ा। ये फर्स्ट हेडिंग हमारे पास कोरोजन। ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कोरोजन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, आपकी बुक में दे रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोरोजन का मतलब क्या है कि मेटल्स के ऊपर कोटिंग हो जाती है ना, किसी अदर एलिमेंट की, किस कंडीशन में, मॉइस्चर कंडीशन में या एसिड्स की कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कलर में भी चेंज देखने को मिलता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि उन मेटल्स का मेनली क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये आपको सीखना होगा। तो अब इससे प्रिवेंशन करना है, बचाव करना है ताकि ये मेटल्स ख़राब ना हो। तो कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं
आपके इस चैप्टर में इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। थर्ड चैप्टर में हम डिटेल्ड में इसको डिस्कस करते हैं, कोरोजन हेडिंग को। ये हेडिंग थर्ड चैप्टर में भी आती है कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे हम पेंट कर सकते हैं, है ना, मेटल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, पेंट कर देते हैं। लोहे के गेट वगैरह जो होते हैं उन पे पेंटिंग कर दी जाती है ना। पेंट करने से क्या होगा, डायरेक्ट जो है आयरन एटमॉस्फेयर के या मॉइस्चर या एसिड के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, और जब इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, ये कोरोजन नहीं होगा इनका, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, ये हम मेथड यूज में लेते हैं। एक टर्म आती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मेनली क्या होता है, अगर किसी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाए, जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है ना, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आपने किसी मेटल पे क्या कर दिया, जिंक की कोटिंग कर दी, और जिंक की कोटिंग करने पर क्या होगा, वो मेटल डायरेक्ट मॉइस्चर और एसिड के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, और जब कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी तो क्या, उसका कोरोजन नहीं होगा, वो खराब नहीं होगी। ऐसे ही लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, दैट इज रेंसिडिटी। सेकंड हेडिंग है हमारे पास, फर्स्ट हेडिंग थी कोरोजन, और सेकंड हेडिंग आपके पास है दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि हमारे पास फूड मटेरियल होता है। किस टाइप का फूड मटेरियल, ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग। कैसा फूड मटेरियल है, ऑयल फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे फूड मटेरियल में से क्या होता है, इनकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये जो ऑयल रिच या फैट रिच फूड मटेरियल है ना, ये कांटेक्ट में आ गए किसके, हम बात करें मॉइस्चर एसिड वगैरह की हम बात कर रहे थे, या फिर क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फूड मटेरियल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के ही इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। और ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, इनमें से बैड स्मेल आने लग जाती है, और इनका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेनली अगर हम बात करें जो आपके पास पैकिंग वाला मटेरियल होता है ना, पैकिंग जो बड़ी मस्ती से बड़े चाव से खाते हो आप, पैकिंग मटेरियल, जिसमें मेनली किसकी बात करते हो, चिप्स के बारे में बात करते हो। पैक में आते हैं ना चिप्स वगैरह, तो उनमें क्या होता है, वो चिप्स जल्दी खराब नहीं होते, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो रैंसिड नहीं होते, गंदी स्मेल नहीं आती, टेस्ट चेंज नहीं होता लॉन्ग टाइम के लिए ना, प्रिवेंट करके रखते हैं आपने। तो ऐसा क्यों, कैसे ये जो है इनका प्रिवेंशन हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं हो पाता, तो आप बताते हो जो पैकिंग मटेरियल होता है ना, उसमें एक गैस फिल की जाती है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। देखो ये जो फूड मटेरियल है इनका ऑक्सीडेशन हो गया है ना, तो इस ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम यूज में लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज में लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का मेन एग्जांपल हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस। जब नाइट्रोजन गैस को इन चिप्स वाले पैकेट्स के अंदर फिल किया जाता है, तो नाइट्रोजन जो है चिप्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देती। तो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो ये जो फूड मटेरियल है ये रैंसिड नहीं होगा, है ना, इसमें से बैड स्मेल नहीं आएगी, और ये टेस्ट में भी इनका कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पैकिंग मटेरियल में कौन सी गैस फिल की जाती है ऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है भाई, बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो नोट करो यहाँ तक। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो एंड होता है। ठीक है ना, टोटल 10 to 11 पार्ट्स इसके मैंने बना दिए, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सीक्वेंस में वीडियो को देखा करो ताकि आपको टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आए। जो टॉपिक जो लाइन नोट करने वाली है उसको नोट किया करो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसको बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है ना, ऐसे ही हम अब सेकंड चैप्टर करेंगे, केमिस्ट्री का रहेगा। ठीक है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप लगातार जुड़े रहें, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, और डेली रूटीन में वीडियो देखा करो, और समर वेकेशन का पूरा फ़ायदा उठाओ आप, है ना, ताकि स्कूल में जाओगे तो आपको ये जो है टॉपिक्स पहले से कुछ रीड किए होंगे तो आपको और भी ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।